अच्छा, घर का चाहे कोई भी कोना हो या हम जहाँ रहते हों, अगर हम उस एरिया को साफ़ सुथरा करते हैं ना, तो हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो चाहे हम कैसे भी घर हेलो में रहते हों। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे और सुबह के बज रहे हैं 11 और हाँ, अभी बजे नहीं हैं, बजने वाले हैं मे बी, अगर आपको दिख जाए तो ठीक है। तो 11 बजने वाले हैं। काफ़ी हद तक काम मैंने ख़त्म कर लिया है, बच्चे तो चले ही गए हैं ऑब्वियसली। घर की क्लीनिंग कर ली है, मतलब सिर्फ पोछा नहीं लगा है, झाड़ू लगा दी है, सेटिंग कर दी है पूरे घर की। यहाँ की वो कपड़े रखे हैं कल वाले जो धुले थे, अभी तय नहीं लगे। सारे घर की मतलब सेटिंग फुल लॉन कर दी है, सब सेट कर दिया है। किचन में भी सब कुछ सेट है, सब कुछ बढ़िया। दूध बॉईल कर दिया है, तो यहाँ बस बाल्टी भर रही है, मेरे को पोछा लगाना है। तो ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो कुछ ऐसा रहेगा पता नहीं यार कैसा रहेगा कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का दिमाग है ना घुमा पड़ा है कि क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं पता। अभी जस्ट सिर्फ कूलर में पानी मैंने लगा दिया कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कूलर भर जाए। तो घर में तो जस्ट पोछा लगना है, डस्टिंग करनी है, ठीक है। डस्टिंग मैं करूँगी बाद में, पहले मैं पोछा लगा लूँ, फ्री हो जाऊँ पोछा लगाने से, ठीक है। पोछा लगा के फ्री हो जाऊं, क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा मैस है। कल आई थी बहुत तेज़ से आंधी, और वैसे तो आए दिन आती ही रहती है, पता नहीं भैया आंधी का भी शायद कोई सीज़न शुरू हो गया है, क्या है समझ से बाहर है। और भाई इतनी तेज कल रात को आंधी आई है, और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है। कल 12 बजे से लाइट गई है, 12 या 11:30 बजे से रात से ही लाइट गई हुई है। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी एकदम। यहाँ की खिड़कियाँ बज रही थी, ये खिड़कियों में स्टॉपर नहीं है कि जिससे वो अटके रहे। अब बंद करो तो गर्मी लग रही है, खोलो तो भट 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 इतनी आवाज़ हो रही थी। तो सारी खिड़कियाँ रात को उठ के मैंने बंद करी, गर्मी की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह इसलिए थोड़ा सा लेट उठी, तो फटाफट से बच्चों को पराठे वगैरह बना के नहला धुला के उनको तो भेजा। काम में अब लग गई हूँ, तो फाइनली काम अब काफ़ी हद तक हो गया है, बस पोछा लग जाए, क्योंकि लगने वाला है मुझे बाहर टाइम, और बाहर आ गई है धूप। धूप से जितना अवॉइड, मैं सोचती हूँ कि धूप को जितना मैं अवॉइड करूँ उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि मुझे हो जाती है एलर्जी सी कुछ हो रही है, होठ ड्राई हो रहे हैं भैया, दांत में अलग दर्द हो रहा है, पैर में अलग अजीब सा दर्द है। मतलब अगर मैं किसी को कुछ बताऊं तो कोई यूं कहेगा कि भैया तुम्हें दोबारा से असेंबल करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे सारे पार्ट तो दर्द हो रहे हैं, तो तुम्हें दोबारा, जैसे होता है ना मशीन, जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें हम यूँ कहते हैं कोई चीज़ है, जैसे प्रेस है, प्रेस में टूट अलग रही है और करंट अलग मार रही है, तार वार वैसे ही खराब हो रहे हैं, उसके जोड़ तोड़ करके काम कर रहे हैं, कभी गर्म कर रही है, कभी नहीं कर रही, कभी जल रही है, कुछ है, चलो यार हटाओ पर दूसरी ले आते हैं। वो वाला मेरा हाल हो रहा है, क्योंकि मैं अगर अपने हस्बैंड को बताऊँ ना तो वो यही कहता है, यार तो कोई कोना है जो तेरा ठीक है कि कभी हाथ में ये प्रॉब्लम, गर्दन में कभी प्रॉब्लम, कभी दांत में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए आधी चीज़ें तो मैं बताती भी नहीं हूँ। मेरे लिप्स वगैरह और स्किन को देख के उन्होंने मेरे लिए क्रीम वगैरह अपने आप से ऑर्डर करी है कि तू भैया पता नहीं कौन सी लगा रही, कि कुछ ये लगा के देख, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कूलर भर जाए तो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ क्या हाल है। और उसको मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती हूँ कि चलो मैं अवॉइड कर दूँ, कल कर लेंगे, नहीं कर सकती, दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ चल के देखिए हो क्या रहा है। देखिए ये देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी मैंने छत साफ़ ही नहीं की हो। पता नहीं क्यों यहाँ पे जब भी बारिश होती है ना, तो एक तो पता नहीं यहाँ की हवा में ही ऐसा लगता है एनी टाइम धूल भरी रहती है, क्योंकि खेत वगैरह हैं, कटते रहते हैं और धूल बहुत है, कच्चा एरिया भी ज़्यादा है इधर। इधर मतलब पंजाब मुझे ऐसा लगता है, लुधियाना जो, बहुत मिट्टी रहती है यहाँ की हवा में भी। और यहाँ जब भी बारिश आती है तो इतनी मिट्टी ऐसे गिरती है जैसे किसी ने ऊपर से बिखेर दी हो। ऊपर स्ट्रेट्स वगैरह सब गंदे हो रहे हैं, देखा कितना गंदा हो रहा है, तो उसे फुल ऑन पानी से वॉश करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो वो मुंह पे बांधूंगी कपड़ा और फटाफट से करती हूँ। कूलर भी ऑलमोस्ट फिल होने वाला है, तो चलिए फटाफट से काम करते हैं और मैं मिलती हूँ। पहले मैं यहाँ का पोछा लगा लेती हूँ पहले, फिर बाहर का जब क्लीन करूँगी फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो सबसे पहले बांध लिया है मैंने अपने मुंह पे कपड़ा, बिकॉज़ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन धूप से बहुत जल्दी होती है,
पिगमेंटेशन जब से थोड़ा सा मैंने अपने फेस पे ध्यान देना शुरू किया है या प्रोटेक्ट करना शुरू किया है, सो काफ़ी रियायत है। क्योंकि बीच में क्या हो गया था, मैं बच्चों को भी स्कूल छोड़ने ले जाने जाती थी। मेरी यहाँ पे आने के बाद स्किन मतलब बहुत अच्छी हो गई थी स्टार्टिंग में, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लोग टोकने लग गए थे, नीचे ऑनर भी टोकने लग गए थे कि आप अपने फेस पे क्या कर रहे हो, बहुत साफ़ होता जा रहा है और बहुत क्लियर हो गया था। बट क्या हुआ कि मैंने लापरवाही बरती और है ना, मैं जैसे ही गाड़ी से जाती थी तो यहाँ रास्ते में बहुत धूल उड़ती है जब मैं गाड़ी लेके जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब रोड पे है, मिट्टी बहुत है। तो मैंने ना फेस कवर करना भूल गई थी। बस मैं भी, हाँ मेरी स्किन तो अब बहुत बढ़िया हो गई है, यहाँ की आबो हवाएं मुझे सूट कर रही है, ऐसा कुछ हो गया था। बट मेरे धीरे धीरे स्किन अपने आप ही डल होना शुरू हो गई थी। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अजीब से दाग धब्बे में महसूस होने लगे, खुजली, इरिटेशन एंड छोटे छोटे दाने भी हो गए थे। बीच में बहुत बुरी हो गई थी स्किन। फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया, थोड़ा सा स्किन केयर अपना ठीक किया और रेगुलर किया। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि मैं अपनी स्किन पे क्या लगाती हूँ, क्या नहीं, क्या रूल फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट करिएगा। तो मैंने वो सब चीज़ें फॉलो किया तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे, और अब मेरी स्किन काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। अभी मैं दिल्ली से भी आई थी, तब भी मेरी स्किन पर प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जैसे मेरी सिस्टर का है ना, स्पंज वगैरह यूज़ कर लिया, उनके क्रीम पाउडर यूज़ कर लिया, जो कि शायद मेरी स्किन को सूट नहीं हुए थे। और मेरी स्किन पता नहीं क्यों इतनी सेंसिटिव हो गई है, पर पहले इतनी नहीं थी। तो अब ध्यान रखना पड़ता है। तो अब फिर मैंने अपने स्किन को काफ़ी हद तक ठीक किया है। सो चलिए, अभी तो क्या हुआ है कि इसीलिए मैं ना कवर करके रखती हूँ। तो बाहर की सारी क्लीनिंग कर आई हूँ, टाइम मैंने आपको दिखा दिया है। तो मुझे अप्रॉक्स 30 to 35 मिनट्स लगा बाहर का सारा सब कुछ धुलना, स्टेयर्स वगैरह सारा कुछ क्लीनिंग करने बहुत टाइम लग जाता है। छोटा जरूर दिखता है वो एरिया, बट बहुत टाइम लेता है। और 5 से 7 मिनट तो मुझे छिपकली को भगाने में चले गए। वहाँ पे छिपकली दिख गई तो ना ही मैं आगे बढ़ पा रही थी, ना ही वो पीछे हट पा रही थी। तो उस खेल में भी चले गए, क्योंकि मुझे डर लगता है सच कहूँ तो इन छिपकली वगैरह। तो क्योंकि वो हटना ज़रूरी था, मैं कोई भी कोना ऐसा जब साफ सफाई करती तो कोना छोड़ा नहीं जाता मुझसे, क्योंकि वहाँ पे वाइपर लगाना ज़रूरी था। तो वो सब करने के बाद पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि कूलर भर गया था ना, तो इसीलिए मैं बाहर ही पहले चली गई थी। फिर डस्टिंग वगैरह की और पोछा लगाया, फिर फटाक से मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, लाइट आ नहीं रही है बिल्कुल भी। सो इस वजह से हाँ, मैंने अपने स्किन केयर में टोनर ज़रूर ऐड किया है। और मैं कौन सा टोनर लगा रही हूँ, तो मैंने 2 से 3 टोनर मतलब यूज़ किए हैं। सो मैं, आप लोग अगर पूछेंगे तो मैं बताऊँगी। तो टोनर मस्ट हैव है स्किन को अगर ठीक करना है। तो अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो यूज़ करना शुरू करें। यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि मैंने बच्चों को फटाफट से सिर्फ पराठे ही बना के भेजे थे, मसाला पराठा। तो यहाँ मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि चावल रखे हुए थे रात के, सो इसलिए। पर फ़ोन अपने आप ही बंद हो गया, मुझे नहीं पता चला। बाद में पता चला कि मेमोरी फुल हो गई थी। फिर उसको इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले उसको खाली करूँ और फिर शूट करूँ, इसलिए वो वहीं पर स्किप रह गया। अब हो गया शाम का टाइम और सूरज मैंने ढलता हुआ आपको दिखाया, बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसलिए शूट किया। अभी यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है 1 कप चाय, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं वॉक कर रही हूँ। बच्चों को अंदर पढ़ने बिठाया था, फिर बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। फिर मैंने बोला कि चलो बच्चे बाहर आ जाओ, और फिर यहाँ पर मैंने बिठा दिया था। ये चादर लगा दी थी, क्योंकि बच्चे बहुत बार बार रोड पे देखते हैं, ये गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी जा रही है, यहाँ से गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी निकलती हैं। फिर मैंने इसलिए ना वो चादर बिछा दी थी। मैंने कहा ध्यान है ना सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई में रहेगा, सो इस वजह से। तो यहाँ पे दोनों को बिठा दिया, इनके बस 2 ही पेपर रह गए हैं, तो ये इनकी प्रिपरेशन करेंगे। मैं अपना काम करती रहती हूँ और इनके साथ भी मैं अपना टाइम देती रहती हूँ। देखिए, एक्स्ट्रा टाइम तो हम कहीं से भी नहीं निकाल सकते, अपने काम में से ही हम इधर उधर बचा बुचू के ही अपने बच्चों को हम टाइम दे पाते हैं। तो इतने ये याद कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सुन लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ। हाँ, पर बच्चे इतने भी सिंसियर नहीं होते कि अपने आप ही बैठ जाएँ और अपने आप ही पढ़ लें, हमें सर पे बैठना ही पड़ता है। सो इसलिए अभी क्या है कि बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने के बाद इनको मैंने खाना खिला दिया था। दाल मैंने दोपहर की थी, थोड़े से चावल भी रखे थे और 2 रोटियां बना दी थी। तो वो सब खिला के बर्तन वगैरह क्लीन करके आज मैंने कहा कि नहीं, ये ग्रोसरी का काम ख़त्म करना है, क्योंकि रोज़ पड़ा रह जाता है, पता नहीं क्यों इतना वो हो रहा था मुझे। तो आज मैंने ग्रोसरी सारी निपटा दी, सारा खाली कर दिया। तो जब हम काम करते हैं ना, चाहे घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, देखिए आप जानते ही हैं मैं बहुत छोटे घर में भी रहकर आई हूँ, मैं बहुत बड़े घर में भी रह रही हूँ,
और मैं इससे भी मीडियम वाले घर में भी रही हूँ, मैं हर एक तरह के घर में रही हूँ, बट मैंने हमेशा अपने काम को, अपनी साफ़ सफाई को, अपने घर को मैनेज करने में हमेशा अपनी जी जान लगाई है। चाहे मेरे घर में कुछ नहीं है, बट जो कुछ भी है उसको अच्छे से अरेंज करना, साफ़ सुथरा रखना, घर को भी साफ़ सुथरा रखना। आपने मेरा देखा होगा इंदौर वाला घर, वो बहुत छोटा था, पर उसको भी मैं काफ़ी नीट एंड क्लीन रखती थी। देखिए, घर कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, किराए का हो, अपना हो, जहाँ हम रह रहे हैं उस कोने को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एक डॉगी भी जब बैठता है ना, तो वो पूंछ से अपना एरिया साफ़ करता है। हम तो इंसान है ना, तो करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय।